नमस्कार, मैं जेपी सिंह हाजिर हूँ प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम को लेकर, जिसमें बात होती है खेती किसानी से जुड़े मुद्दों की। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। जैसे कि कृषि के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, इसमें खेती करने वाला किसान भी शामिल होता है। कृषि की ज़रूरत वाली चीज़ें, खाद, उर्वरक और बिजली पहुँचाने वाली सरकार और कारोबारी भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ कृषि की नई तकनीक खोजने वाले कृषि वैज्ञानिक और उसका मार्गदर्शन करने वाले कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। तब ये कृषि की प्रगति होती रहती है। इसी तरह भले ही हमारे देश की कृषि टीम कमज़ोर रही हो, लेकिन हम एक बात का गर्व कर सकते हैं कि हम अपने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाए। और जहां हम 1950 में मात्र 5 करोड़ टन का उत्पादन करते थे, आज हम 6 गुना उत्पादन बढ़ाकर 30 करोड़ टन का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन एक पक्ष हमारा कमज़ोर होता गया, हमारे किसानों के जोत का आकार छोटा होता गया और उत्पादन स्थिर हो गया। लेकिन इस कमज़ोर पक्ष को हम एक नई तकनीक के माध्यम से दूर कर सकते हैं, उसे संरक्षित खेती करते हैं। संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस, शेड नेट में हम खेती करके 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा उत्पादन लेकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आज के अंश में हम जानेंगे कि संरक्षित खेती में कैसे किसानों के लिए लाभकारी है। कभी पानी की कमी तो कभी मौसम की मार किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है, जिससे कई बार लाखों का नुकसान भी होता है। इस वजह से खेती को लेकर एक धारणा ये है कि लागत के मुकाबले इसमें मुनाफा कम है। यही वजह है कि कई इलाकों में फसलों का रकबा घटने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इसकी मूल समस्या प्रबंधन या परंपरागत खेती है। कुछ अलग करने की सोच न केवल उत्पादन बढ़ाने में मददगार हो सकती है, बल्कि कई गुना मुनाफे के रूप में हासिल हो सकती है। हालांकि पूरा सच ये है कि ऐसा करने के लिए परंपरागत खेती से ज्यादा खर्च करना होगा, नई तकनीक अपनानी होगी। और ऐसी ही तकनीक है संरक्षित खेती, जिसे अंग्रेजी में प्रोटेक्ट कल्टीवेशन कहते हैं। इस विधि में पॉली हाउस या नेट हाउस में खेती की जाती है, जिसमें बेमौसमी सब्जियों या फूलों की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा IRI, जहां पे संरक्षित खेती तकनीक केंद्र जो भारत सरकार द्वारा एक स्पेशल डिवीज़न बनाया गया है। यहां पे पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल पॉली हाउस पे खेती की जानकारी पूरे देश में प्रचारित किया जाता है और यहाँ पर शोध किया जाता है, जिससे कि देश के किसानों को ये नई तकनीक का लाभ ले सकें और अपने खेती में मुनाफा कमा सकें। आज इस केंद्र के पर हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह, जो सब्जियों के पे अनुसंधान और प्रोटेक्ट कल्टीवेशन यानी संरक्षित खेती पर लंबा अनुभव रहा है, वो आज हमारे बीच हैं और इनसे जानेंगे कि अपने देश के किसानों के लिए ये संरक्षित खेती कैसे लाभप्रद है। स्पेशल तौर पे जब हमारे देश के किसानों के पास बहुत कम जोत रह गई है, खेत का आकार छोटा होता जा रहा है और आज के समय में लगभग 87% किसान छोटे जोत के हैं, जिनके पास 3 एकड़ 4 एकड़ तक की ज़मीनें रह गई हैं। तो ये संरक्षित खेती उनके लिए कैसे लाभप्रद होगी, आइए जानते हैं डॉक्टर AK सिंह साहब से। डॉक्टर AK सिंह साहब, आपका प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, और जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामना। और मैं यही चाहूँगा कि इस कोरोना काल में आपका जो है कोरोना फ्री लाइफ स्वस्थ और हेल्दी हो। तो देखिए, जो आज प्रोग्रेसिव कार्यक्रम पे जो हम आज बात करेंगे, तो छोटे किसान भाइयों के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि नई तकनीकों का समावेश करके उनके आय को दुगना किया जाए, सबसे बड़ा ये सपना है। और अगर उनकी आय को दुगना करेंगे तो उनका एक सपना और है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी होगा जब तक हमारे किसान की आय दुगनी नहीं होगी। और किसानों की आय तभी दुगनी होगी जब नई तकनीकों का समावेश उनके खेतों में हो।
तो उन नई तकनीकों में अगर देखा जाए तो जो हमारा केंद्र है, इसका नाम है सेंटर फॉर प्रोटेक्टर कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी या संरक्षित प्रौद्योगिकी केंद्र, जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक स्पेशल सेंटर खोला गया है। इस पे पॉली हाउस खेती के शोध प्रचार प्रसार हमेशा यहाँ होते रहे हैं और पूरे देश में यहाँ से तकनीकी गई हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पॉली हाउस के अंदर ही हम बता रहे हैं, शिमला मिर्च दिख रही है, टमाटर दिख रहा है, करेला दिख रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारी सब्जियों की हम बेमौसम खेती करके और इससे अधिक से अधिक हम लाभ ले सकते हैं, और जबकि हम इन सब्जियों को मौसम में प्राप्त करते हैं। तो पॉली हाउस तकनीक के सहारे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो जो एक सीज़न में करते हैं हम उसको 4 सीज़न में लेते हैं। जैसे कि अगर देखें कि सब्जियों के दुनिया में अगर हम बात करें तो अगेती, पछेती, बेमौसम और मौसम, तो ये 4 मौसम होते हैं, 4 सीज़न में सब्जियां आती हैं। तो बाहर हम सिर्फ एक ही मौसम कर पाएंगे, जब भी करेंगे तो एक मौसम में करेंगे, लेकिन इसमें हम 3 मौसम एक्स्ट्रा पाते हैं। यानी एक बार जो लगती है सब्जियां वो अगेती भी होती हैं, पछेती का भी मज़ा देती हैं और बेमौसम का भी देती हैं और मौसम का भी देती हैं। हर साल एक बार लगने वाली शिमला मिर्च और टमाटर, चेरी टमाटर, ये लगातार चलता है, 10 महीना 11 महीना की फसल होती है। तो अगर हम बात करें कि पॉली हाउस जो ऐसी खेती है जिसको आज हम सेकेंड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, फ्यूचर एग्रीकल्चर बोलते हैं, और बढ़ती आबादी घटती जोत, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बताया कि किसान जो हैं बहुत जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है छोटे और मझोले किसानों का रह गया है। तो उनकी आय को दुगना करने का एकमात्र अगर सहारा है तो वो पॉली हाउस खेती है। और पॉली हाउस खेती में नर्सरी उत्पादन करके सबसे ज़्यादा उत्पादन इनकम ली जा सकती है। आज हम आपको संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस में खेती की टेक्निक से अवगत कराएंगे, जिसको अपनाकर देश के बहुत से किसान लाखों करोड़ों रुपयों का व्यवसाय कर रहे हैं। आज के वक्त में लाखों की नौकरी छोड़कर भी पॉली हाउस खेती का रुख करने वालों की कमी नहीं है। आपके मन में सहज ही ये सवाल आता होगा कि फिर ऐसे लोगों में आप क्यों नहीं? दरअसल पॉली हाउस की तकनीक बहुत महंगी है, जिसमें लाखों का खर्चा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी जागरूकता अभियान चला रखा है और अपनी योजनाओं के जरिए ऐसी खेती करने वालों को आर्थिक सहायता भी देती है। विभिन्न राज्यों में और विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग सब्सिडी प्लान बनाए गए हैं। जो प्लेन एरिया है, जिनके पास ज़मीन और खेत ज़्यादा हैं, उनको 1 एकड़ का सब्सिडी प्लान में पॉली हाउस दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा 50% की छूट है और राज्य सरकार के द्वारा 15 से 20% की छूट दी जाती है। उसके साथ साथ किसी किसी राज्य में, जैसे उत्तराखंड है, आपका श्रीनगर है, जम्मू है, आपका नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ खेत छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ 100 से 200 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस पे भी सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी का प्लान ज़्यादा होता वहाँ केंद्र सरकार का 50% होता है और राज्य सरकार का थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद सब्सिडी प्लान में महिला किसान, पुरुष किसान का भी भागीदारी अलग अलग होती है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भागीदारी अलग होती है, उत्तराखंड के लिए भागीदारी अलग होती है, फिर कंपोनेंट वाइज जिसमें भागीदारी अलग होती है। आप अगर ट्राइबल हैं, SC ST हैं, तो ऐसे कंपोनेंट के स्पेशल कंपोनेंट वालों की भी भागीदारी अच्छी होती है। इसकी संपूर्ण जानकारी जो है जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि विकास अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। इवन जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनसे भी प्राप्त की जा सकती है। और अगर आप नज़दीक में हैं अपने प्रदेश के राजधानी में, तो वहाँ डायरेक्टर हार्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी बैठते हैं, वहाँ से भी ये प्लान मिल सकती है। पॉली हाउस के अलावा किसान नेट हाउस भी लगवा सकते हैं। नेट हाउस में रोशनी आधी ही अंदर आ पाती है। ये गर्मी और ठंड के मौसम में फसलों को लगाने के लिए बेहतरीन होता है, जबकि पॉली हाउस सभी सीजन में फसलों के लिए फायदेमंद होता है।
दरअसल अगर आपने खेती में आधुनिक विधियों को अपनाने का जो विचार किया है, तो पहले उसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर बैंक और विभाग को देनी होगी। अपने जमीन के कागजात, एरिया और फसल के बारे में बताना होगा। फिर विभाग अपने निरीक्षण में तकनीकी रूप से सही होने पर वो प्रोजेक्ट पास कर देता है। आज के डेट में जो हमारा गवर्नमेंट का रेट है वो एक मोटा मोटा है 900 कुछ रुपया प्रति वर्ग मीटर मिलता है। अर्थात हम उसको राउंड फिगर में बात करें तो 1000 रुपया गवर्नमेंट के द्वारा इसका रेट लगाया गया है। तो 50% आपको छूट सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी, और अगर 10% ही हम मान लेते हैं, 10% राज्य सरकार दे दी, तो 60% छूट हो गई। तो 1000 वर्ग मीटर पॉली हाउस का दाम 10 लाख, 10 लाख में से 6 लाख घट गया, बचा 4 लाख। 4 लाख अंशदान जो हमारे किसान को देना होगा। उसके बाद इसमें वो खुद आके बनवा देते हैं। अब रही बात 4 लाख निकालने के लिए, 3 साल में 4 लाख आपका वापस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप टमाटर करते हैं तो भी 1 लाख रुपये के करीब इनकम हो जाती है। अगर आप शिमला मिर्च करते हैं तो 1.5 लाख रुपये करीब इनकम हो जाती है। अगर आप खीरा करते हैं तो करीब करीब जाके 3 लाख रुपये करीब इनकम हो जाती है। अगर आप खरबूजा करते हैं, आप सीजन करेला करते हैं, ककड़ी करते हैं, तो उससे भी लगभग करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये की इनकम हो जाती है। अगर आप नर्सरी करते हैं साल भर, तो उससे 6 लाख 7 लाख रुपये की इनकम हो जाती है। तो अलग अलग क्रॉप के अनुसार अलग अलग इनकम है। तो मोटा मोटा अगर हम राउंड फिगर में देखें तो जो हमारी लागत आती है प्रति वर्ष, उसका दुगना हमें लाभ मिलता है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे, हम जो 4 लाख लगाए तो हम 1 लाख इनकम पा रहे हैं, तो 4 साल में उस इनकम को हम भरें तो 4 साल में वो पूरा हो गया। 5वें साल से हमारा पॉली हाउस फ्री हो गया। अब जितनी इनकम आई हमारी बचती गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा जैसे हम लोन पे घर लेते हैं, लोन पे कार लेते हैं और उसकी ईएमआई जमा करते हैं, तो उस हिसाब से इसका काम होता है। क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी ईएमआई करीब जो है खर्चा और इसका कास्ट जो मिल करके 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर यानी 2 लाख रुपये करीब आता है। और कम से कम जो टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, ककड़ी है, करेला है, खरबूजा है, ये आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक में भी बिक जाता है अगर उत्पादन हम सही ढंग से करें। तो कुल खर्चा काट के मैं बताऊं, एमआई काट के स्ट्रक्चर की और उसके बाद कास्ट ऑफ कल्टीवेशन काट के बचत 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख हर साल हो जाती है। तो आप 4 साल में 4 लाख की वो वापस कर दीजिए, जो जितना बचा है आपका पॉली हाउस फ्री हो गया। तो कभी भी सौदा घाटे का नहीं है ये। और ये इंश्योरेंस खेती बोलते हैं इसको। इसमें अगर आप करोगे तो पक्का होगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप देखिए आप, पशु पक्षी प्रकोप हैं। प्राकृतिक प्रकोप में जो आपका टिड्डी वगैरह जो है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है, पशु पक्षी का प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप में ठंडा है, कोहरा है, ओला है, बर्फबारी है, ज़्यादा बारिश है, बिन बुलाए बारिश का होना। तो इस तरह से गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, लू का चलना, इस तरह के जो हमारे झंझावत हैं, प्राकृतिक झंझावत, इससे पूरी सुरक्षा दे देता है। इसलिए इसको इंश्योरेंस कल्टीवेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक अप्राकृतिक सभी जो दैविक आपदाएं सबसे रक्षा करता है, पशु पक्षियों से रक्षा करता है। और इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज का जो आजकल चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो फसलें बाद में पकती हैं या आगे पक जा रही हैं, या लेट फूल आ रहा है या अगेती फूल आ रहा है, या शिफ्ट हो रही हैं, लेट पक रही हैं, ये सब चीज़ों की झंझट इसमें नहीं होती है। ये क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को स्वीकार कर देता है, अर्थात खुद क्लाइमेट बनाता है और किसानों के नीड बेस, किसानों के मार्केट के अनुसार ये जो है सब्जियों को, फूलों को, फलों को, सब पौधों को उत्पादित करके और मालामाल कर देता है, बहुत ही लाभ दे देता है। संरक्षित खेती करने के लिए हमेशा ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनकी बाजार में मांग अधिक हो और वे अच्छी कीमत पर बिक सके। सब्जी वाली फसलों में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा जैसी फसलें लगा सकते हैं। वहीं आप कार्नेशन, डच रोज, ग्लेडियोस, लिली, एंथोरियम जैसी फूल वाली फसलों की खेती करके सुगंध और सुंदरता के साथ बेहतर कमाई भी कर सकते हैं।
जब हम अंदर सब्जियां लगाते हैं पॉली हाउस में तो उसकी उम्र जो है 9 से 10 या 11 महीना तक होती है। तो हम कहीं न कहीं 4-5 महीना ज़्यादा उत्पादन लेते हैं तो 4-5 महीने का उत्पादन 4-5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो बाहर की अपेक्षा, ट्रेडिशनल फार्मिंग की अपेक्षा, खुले खेत की अपेक्षा इसमें हमें 4 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कभी कभी 5 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वहीं प्रकृति प्रकोप को जोड़ के देखें, पशु पक्षी प्रकोप को जोड़ के देखें तो 100 का 100 गुना ज़्यादा होती है। महंगी खेती तो इंतजाम भी महंगे होंगे, ऐसा सोचना कुछ हद तक गलत होगा, क्योंकि संरक्षित खेती में सभी संसाधनों के बेहतर उपयोग से गुणवत्ता से भरपूर बम्पर पैदावार ली जा सकती है। बस जरूरत है अपने आप को थोड़ा चुस्त दुरुस्त रखने की, क्योंकि इसमें खाद पानी देने का फिक्स टाइम है और अगर आपसे इन सब में थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसका खामियाजा आपको कम उपज के रूप में उठाना पड़ सकता है। संरक्षित खेती में परंपरागत खेती के मुकाबले 4 गुना तक पैदावार ली जा सकती है। जैसे बात अगर खीरे की करें तो ओपन फील्ड में जहां प्रति एकड़ 30-40 क्विंटल तक की उपज मिलती है, वहीं संरक्षित खेती में यह उपज प्रति एकड़ बढ़कर 300 से 350 क्विंटल तक हो जाती है। इसके अलावा बेमौसमी फसल होने के चलते बेहतर रेट की वजह से मुनाफा भी बढ़ेगा। अच्छा, ये शहर में लोगों को ताज़ी सब्जियां नहीं मिल पा रहे हैं, लोग विषाक्त सब्जियां या चाहे केमिकल युक्त सब्जियां खा रहे हैं, तो उनको लिए ये आपका संरक्षित खेती कैसे फ़ायदेमंद है, इस पे हमें थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। इसका नाम ही इसीलिए संरक्षित खेती है क्योंकि ये सब चीज़ों से संरक्षित करती है। कीड़े मकोड़ों से संरक्षित करती है और जब कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं तो रोग से भी संरक्षण मिलता है, क्योंकि बहुत से रोग जो है, वायरस रोग जो होते हैं वो कीड़े मकोड़ों के लगते हैं। और बहुत से ऐसे रोग हैं कि जो खुले खेतों में ज़्यादा नमी की वजह से ज़मीन में जड़ों में रोग फैलाते हैं और बाहर खुला होने के नाते मौसम में उतार चढ़ाव होने के नाते रोग लगते हैं। इसमें मौसम के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो रोग नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं, तो ऑटोमेटिक दवाओं का उपयोग कम होता है। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो इसमें पानी, खाद, दवा ये बाहर के अपेक्षा करीब करीब जो है 3 गुना कम लगती है। ये 3 गुना मतलब बचत कर देती है, मतलब 4 हिस्से में एक ही हिस्से का उपयोग करके हम इसमें सबसे ज़्यादा लाभ लेते हैं। जैसे अगर 100 लीटर पानी है तो 25 लीटर पानी से काम चल जाएगा। अगर 100 लीटर दवा छिड़कनी है तो 25 लीटर से ही चली जाएगी। और इसी तरह से जो है आपका फर्टिलाइज़र है, जो 100 किलो देना है तो 25 किलो से ही हो जाएगा। कि ये तकनीक जो बचत करती है, लेबर की भी बचत करती है। जैसे टपक सिंचाई पद्धति लगी हुई है और उसके बाद इसमें मल्चिंग लगा दिए गए तो उसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, तो कम से कम लेबर में अधिक से अधिक जो है हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनपुट जो है बचाती है, ये 50% से 70% तक इनपुट बचा देती है। पॉली हाउस तकनीक से की जा रही महंगी सब्जियों और फूलों की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यही नहीं, आर्थिक रूप से बेहाल किसानों के लिए ये एक आशा की नई किरण के रूप में देखी जा रही है, जिसे अपनाकर बहुत लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आपने अभी देखा कि संरक्षित खेती कितनी लाभकारी तकनीक है। इस तकनीक को अपनाकर आप भी एक मॉडर्न किसान बन सकते हैं और इन आधुनिक विधियों को अपनाकर आप अपने सुविधा अनुसार, अपने बाजार के मांग के अनुसार सब्जी फसलों को उगाकर बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस तकनीक की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये परंपरागत तकनीक की अपेक्षा 4 से 5 गुना ज़्यादा पैदावार देती है। तो इस क्रांतिकारी तकनीक को अपनाकर आप भी लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।